हेलो दोस्तों, आज 4 फरवरी। आज के दिन सारी दुनिया भर में जागतिक कैंसर दिवस के रूप में इस दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है। हम भी करते हैं, सारी दुनिया जो कैंसर की फील्ड में काम करते हैं, सारे कोई आज के दिन को विशेष अपनी ज़िम्मेदारी खुद को फिर से एक बार समझाते हैं, दोहराते हैं कि अगर मैंने इस फील्ड में काम करना है तो मैंने क्या क्या करना है, मेरी आगे के साल भर के लिए क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं, खुद को याद दिलाओ और उस तरह से साल भर के लिए अपना टाइम टेबल बना लो। आज 4 फरवरी है, पर ये आपको वीडियो आप तक कब पहुंचता है उस तारीख का देखते हैं, एडिटिंग होके ये कब आप तक पहुंचता है। आज का वीडियो बनाने के पीछे का विशेष प्रयोजन ये है, अगेन डॉक्टर भागवत। पिछले साल हमने सब मिलके तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में भागवत सर का सत्कार किया था। आज के दिन एक लॉन्ग सर्वाइवर के रूप में आप सभी जानते हैं, कई बार डॉक्टर साहब आपसे मिल चुके हैं। 10 साल की उनकी लड़ाई थी, अब डॉक्टर भागवत सर नहीं रहे। जागतिक वर्ल्ड कैंसर डे के जस्ट 6 दिन पहले 29 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई। ये पता था, सभी को पता, वो खुद भी जानते थे, खुद ही इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर थे, उनको पता था ये होना ही है। ये जानते हुए भी खुद आँखों के सामने उनको उनकी मृत्यु दिख रही थी, साथ साथ चल रही थी, पर वो डगमगा ही नहीं। कभी भी उनके चेहरे पर या एक्टिविटीज़ में, उनके डे टू डे लाइफ में कभी ये डर दिखा नहीं। उन्होंने वो दर्शाया नहीं। इस जिगरबाज कैंसर योद्धा को हम सब सैल्यूट करते हैं। मेरे पास ये केस आई थी काउंसलिंग के लिए। वो खुद डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर थे, एमडी एनेस्थेसिया, पर कोई हमारे कॉमन फ्रेंड थे और उन्होंने क्योंकि एक बार थोड़े समय के लिए काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे 2 साल पहले, तब ये केस मेरे पास आई थी काउंसलिंग के लिए। और उनको कोई चीज़ समझाओ कोई, तो मैं जितना समझाने जाऊँ उसके आगे की चीज़ें वो खुद मुझे समझाते थे। तो मैं बोलती थी, डॉक्टर साहब मैं उनको क्या समझाऊँगी, आप खुद अपने आप में इतने इंटेलिजेंट हैं। तो बोलते थे नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि कोई इस तरह से मुझे समझाए, छोटे बच्चे की तरह समझाए, ये मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैंने देखा कि अगर इनको उनके ये इस बीमारी से डिस्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले तो मैं खुद उनको बहुत सम्मान करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनकी इस लड़ाई का। मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम उनके लिए अरेंज एंड ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, ताकि वो, कैंसर तो था ही, ट्रीटमेंट उनकी अभी भी चल रही थी, तो इससे थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और मैंने हर महीने कुछ ना कुछ मैं प्रोग्राम रख देती और उसमें उनका पूरा जोर शोर से वो अपना पूरा उसमें उनका सहभाग रहता था। अब जितनी भी बताओ, मेरे पास भंडार हो गया है। पिछले 1.5 साल डॉक्टर भागवत सर के साथ की जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी कहानियाँ थी, उसका भंडार है। ये मैंने क्या किया ये बताऊंगी या नहीं भी बताऊंगी मुझे पता नहीं, पर डॉक्टर साहब ने क्या किया ये मुझे आप तक पहुंचाना है। जाने अनजाने में डॉक्टर साहब जाने से पहले मुझे एक बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी देके गए। जैसे मैंने बोला कि उनका ध्यान उनकी बीमारी से, ट्रीटमेंट से हटाने के लिए मैंने बाहर बहुत सारे उनके लिए प्रोग्राम अरेंज एंड ऑर्गेनाइज़ किए। अभी पिछले 2-3 महीने से क्या हुआ कि डॉक्टर साहब कुछ ज़्यादा बीमार हुए, वो घर से बाहर ज़्यादा निकल नहीं पाते थे। फिर क्या किया जाए, और फिर क्या होता है, जो खुद डॉक्टर होता है ना, उनको पूरा हर रिपोर्ट, जो भी ब्लड टेस्ट होता है उनको रिपोर्ट चाहिए। उनको सलाइन लगाई जा रही है तो वो सिस्टर को कितना ml जा रहा है, इतना, कितने सेकंड के बाद, उन्हें हर तरफ वो खुद मॉनिटर करते थे। तो ये क्या होता, फिर वो 24 घंटे उसी बीमारी में, तो वो उनके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता था, जो कि पहले नहीं होता था कभी। इसलिए मैंने उनको बोला कि चलो सर, आपके लिए ना एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। तो तब वो NCI में एडमिट थे, तो हाँ, फिर मैंने उनके लिए उनका यूट्यूब चैनल शुरू किया। अगर आप चाहो तो उनको वो भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर शेखर भागवत MD। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इस नाम से उनका चैनल है। तो मैं जब भी हॉस्पिटल जाती थी,
कुछ उनका रिकॉर्डिंग करती थी, फिर घर आके उसको एडिट करके वीडियो के रूप में सबके साथ मैंने उनके चैनल पर पोस्ट करते थे। तो ऐसी रिकॉर्डिंग चलती थी। एक दिन मैं जब हॉस्पिटल गई, एनसीआई में, नागपुर के एनसीआई में वो एडमिट थे और तैयार वगैरह होके बैठे थे। मेरे को बोल रहे चलो रिकॉर्डिंग करनी है। मैंने बोला हाँ मुझे पता है, रिकॉर्डिंग तो करेंगे ही। नहीं, आज टॉपिक मैं तय करूँगा। और उन्होंने मैंने कैमरा ऑन किया और उन्होंने जो भी बोला कैमरे के सामने वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर मैं इसे अपना पगार, बोनस, सैलरी, आमदनी, चाहे जो बोलिए, सालों साल मैं ऑनररी काम कर रही हूँ। मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं कभी किसी से फ़ीस नहीं लेती, किसी से सैलरी नहीं लेती। पर दोस्तों, जब मेरे पेशेंट इस तरह से मेरे पे प्यार जताते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मुझे धन्यवाद देते हैं, तो मैं यही चीज़ को मैं अपनी आमदनी कहती हूँ, मेरा पगार कहती हूँ, मेरी सैलरी कहती हूँ। और यही चीज़ है, यही पेशेंट का मेरे प्रति जो प्यार है, जो मुझे मोटिवेटेड रखता है आगे अपना काम जारी रखने के लिए। देखते हैं भागवत सर ने क्या बोला। मनोबल अच्छा था और मेरे विचार भी सकारात्मक थे, जिसका कि काफ़ी श्रेय जो जाता है वो मेरी काउंसलर मंजिरी जोशी, इनको जाता है। इतने लंबे समय से उन्होंने मेरा साथ दिया है इस बीमारी को से लड़ने में, और हर तरीके से वो मुझे ट्रीटमेंट के लिए प्रोत्साहित करती थी। समय से मतलब टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन करने में, डॉक्टर के यहाँ जाने की के लिए बराबर मुझे याद दिलाती थी। उसके अलावा खाने के बारे में सलाह, सादे रोज़मर्रा में इतर जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में सलाह। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मन की सकारात्मकता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने मुझे कई ऐसे कामों में बांध के रखा था कि मैं अपनी बीमारी का दुख भूल के मैं उन कामों में व्यस्त कहो या मैं उन कामों में लग जाता था और अपनी बीमारी को उस समय तक तो भूल ही जाता था। और कुछ काम ऐसे होते थे जो मुझे काफ़ी उस सकारात्मक इसमें बांध देते थे। तो इसका परिणाम मेरे बीमारी को सहने में, और वो भी हंसते हंसते सहने में, मुझ पर इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ। तो मुझे एक तरह से भगवान ने ऐसा देवदूत भेज दिया मेरे जीवन के लिए कि मैं बीमारी के बावजूद भी बाकी लोग जिस तरह से बाकी कार्यों में व्यस्त होते हैं या बाकी सब चीज़ों का आनंद लेते हैं, मैं भी जहाँ तक हो सके उसका आनंद लेता हूँ और एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह जीने की कोशिश करता हूँ। उसी तरह आगे के जीवन के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत, मतलब आगे का जीवन अच्छा रहने के लिए उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया है। मैं बहुत दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और चाहता हूँ कि सबको उनकी मंजिरी जोशी मिले। थैंक यू। सुना दोस्तों क्या बोले भागवत सर, हर पेशेंट को उसकी मंजिरी जोशी मिले। मैं भागवत सर की बहुत ऋणी हूँ और भगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे इस काबिल बनाया।
थैंक यू।